प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा या अपने विचार, अपनी चिंता साझा करना चाहूँगा। यानी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का लुक्का छिपी का खेल कब तक चलता रहेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज देश को आज़ाद होकर के 77 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आज भी 140 करोड़ लोगों को सत्ता पक्ष या विपक्ष यानी कोई भी राजनीतिक दल है वो अपनी गोटियां सीधी करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखिए अभी हाल में अब ये चुनाव चल रहा है, यानी देश का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और इस चुनाव के महापर्व का ही धज्जियाँ इसमें उड़ाते हैं। इस चुनाव को ये अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को धोखा देते हैं। अब चुनावी रैली में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था भोपाल के अंदर कि भ्रष्टाचारियों को मैं जेल भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। यानी गारंटी कह के देश का प्रधानमंत्री बोलता है और वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और देश के लिए, देशवासियों के लिए क्या हो सकता है। उन्होंने वहाँ कहा था सभी के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए बोला, और अजीत पवार यानी कि जो शरद पवार के भतीजे हैं उनका नाम लेकर के कहा इनका 70,000 करोड़ का घोटाला है और मैं इन्हें जेल भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। और कुछ ही दिनों के बाद यानी 3-4 दिन के बाद श्री अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उस वक्त भी मैंने प्रधानमंत्री महोदय से एक वीडियो के माध्यम से सवाल किया था कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं डिप्टी सीएम के ऑफिस में गया था, और सच में गया था, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, और मैंने वहाँ देखा है बहुत बढ़िया ऑफिस है, एसी लगे हैं चारों तरफ, सुंदर एकदम नज़ारा है, मगर वहाँ जेल की कोठरी यानी जेल का कोई सेल मुझे नज़र नहीं आया जिसमें भेजने की प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, वो नज़र नहीं आया। बल्कि उस टाइम भी मैंने इनसे यही पूछा था, क्या प्रधानमंत्री महोदय इसका मीनिंग उल्टा तो नहीं निकल रहा है? आपने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह तो दिया, लेकिन उसका असली मीनिंग शायद ये निकला होगा कि बेटा अजीत, पहले जो तुमने किया वो बहुत कम था, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ और अब तुम अपना भी ध्यान रखना और मेरा भी रखना। मतलब ये मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनके मीनिंग उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि आपने जो बोला जेल भेजना है और डिप्टी सीएम बना दिया, तो इसका मीनिंग क्या है प्रधानमंत्री महोदय, आप ही बता दीजिए। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही की कही हुई बात का मीनिंग आप ही बता दीजिए। मेरी समझ में ऐसा आ रहा है, क्योंकि जेल की कोठरी है नहीं वहाँ, कोई सेल वहाँ प्रिजन सेल है नहीं, तो इसका क्या मतलब है। तो मैं पूरे 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्लीज़ इनके खेल से आप इस साजिश से बचने की कोशिश करिए। ये नहीं, अगर हम बचेंगे तो हम देश को नहीं बचा पाएंगे। आज उन महान शहीदों की तरफ आप देखें, उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं, जिन्होंने यंग उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने जीवन का बलिदान दे दिया केवल भारत माता की रक्षा करने के लिए। उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, माँ बाप को नहीं देखा, केवल भारत माता को देखा, देश को देखा, देश की जनता को देखा। इस देश को उन्होंने अपना समझा और अपनी कुर्बानी देकर के अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा कर गए हैं। अगर आज सच में जो हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, इन लोगों के हाथ में जिम्मेवारी होती देश को आज़ाद कराने की, तो शायद अंग्रेज़ कभी भी भारत से नहीं जाते। तो ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। अब देखिए प्रचार हो रहे हैं, चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, भ्रष्टाचारी होने का एक दूसरे पर दावा कर रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर कर रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर कर रहा है, लेकिन कौन धोखे में आ रहा है, यानी ठगा कौन जा रहा है, वो हम और आप हैं, आम जनता। देश की 140 करोड़ जनता ठगी जा रही है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सब एक है, ये केवल दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं। ये एक है अंदर से कि जब मैं खाऊंगा तो तुम मत बोलना, जब तुम खाओगे तो मैं नहीं बोलूँगा। ये सेटिंग है इनकी, हमें इनसे बाज आना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और उन महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करके हम उनके सपने को पूरा करेंगे। उम्मीद है मुझे आप मेरी बातों से सहमत होंगे और देश को बचाने के लिए या देश को असली आज़ादी दिलाने के लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।